गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो क्लास 11th का चैप्टर है, उसके एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए बेटे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए बेटे, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है ये एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है? येलो लाइट एमिट होती है एक सोडियम लैंप से जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 580। तो बेटे हमें 580 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर। ओके। अब वो कह रहा है कैलकुलेट करो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो बेटे हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालनी है फ्रीक्वेंसी और एक निकालना है बेटे वेव नंबर। तो ये कैसे निकालते हैं? तो बेटे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटे c बाय लैम्डा, जबकि वेव नंबर का फॉर्मूला होता है बेटे 1 बाय लैम्डा। अब आपको लैम्डा पता है तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले। तो ये हो जाएगा c बाय लैम्डा, और c की वैल्यू कितनी होगी बेटे 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटे यहाँ पे मीटर में दे रखा है, ठीक है। और ये रख देंगे 580 इंटू 10⁻⁹ तो बेटे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 17। 3 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10⁻17। अब बेटे अगर हम इसे डिवाइड करें, 3 डिवाइडेड बाय 580 करते हैं, तो ये वैल्यू आती है बेटे 0051 के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो आएगी, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटे, इसे फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी बेटे हमारी वो कितनी आ जाएगी? 0.00517 इंटू 10⁻17। और बेटे अगर मैं इसे पॉइंट को इधर लेके जाऊं तो ये बन जाएगी 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है बेटे, हर्ट्स में आ गई वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी। नाउ वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे बेटे। वेव नंबर कैसे निकलेगा? 1 बाय लैम्डा। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? लैम्डा की वैल्यू आपको पता है 580, और अगर मैं 10 को ऊपर ले जाऊं तो ये 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो बेटे अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 580 से, तो ये आता है 00172। ओके। wave number 0.00172, that is equals to 1.72 into 10 raised to the power। तो ये बचेगा बेटा 3 पॉइंट हमने इधर लिए हैं तो 3 लगा दो बेटे 6 पर मीटर। इसमें निकाले बेटे हमने यूनिट पर मीटर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है the wavelength range of the visible spectrum extend from 400 nanometer to 750 nanometer. Express these wavelength in frequencies. Okay, तो बेटे हमें लैम्डा 1 दे रखा है 400 नैनोमीटर को हम 10⁻⁹ मीटर कर देते हैं, और लैम्डा 2 बेटे हमें दे रखा है 750, तो इसे भी हम मीटर में कर देंगे, इसकी पावर -9 मीटर। तो बेटे हमसे कहा गया है वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज में एक्सप्रेस कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था c बाय लैम्डा। तो बेटा c की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई 400 इंटू 10⁻⁻⁹। इसी तरीके से आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁸ 750 इंटू 10⁻⁻⁹। आओ बेटे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 3/400, और ये आ जाएगा बेटे 10 की पावर 17, 17 ऊपर। इसी तरीके से बेटे इसकी निकालो, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 10⁻17। तो बेटे अगर मैं इसे डिवाइड करूं 3 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आता है बेटे 0.0075। ठीक है, इंटू में 10⁻17। एक फ्रीक्वेंसी ये आ गई बेटे, और इसकी निकालने तो अगर हम, तो 3 डिवाइडेड बाय 750 कर देते हैं, तो ये आती है 0.004 इंटू में 10⁻17। दोनों हर्ट्ज में आ गई। खत्म हो गया क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन। देखिए बेटे एक वेवलेंथ दे रखी है आपको 460 नैनोमीटर की। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे हम मीटर के अंदर, राइट। ओके। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन। तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा हमारा c बाय लैम्डा होता है। तो c की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁻⁸,
और लेमडा हम यहाँ पर रख देंगे 460 इंटू 10⁻⁻⁹। तो बेटा अगर हम इसे डिवाइड करें तो 3 डिवाइडेड बाय 460, तो आता है 0065। ओके, 0.00652 इंटू 10⁻17। तो बेटा अगर हम यहाँ से निकालते हैं 6.52, तो बेटा 3 पॉइंट मैंने इधर चला है 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा ये। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके हमें मिल जाएगी। खत्म क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A certain radio station broadcast a frequency of 980 kilohertz। ठीक है बेटे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 980 किलो, को हम हर्ट्ज में कर लेंगे। ये हो गई हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रो लैम्डा पूछ रहा है बेटे। लैम्डा निकाल लो। तो हमें क्या पता है, न्यू बराबर क्या होता है बेटे, सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होगा बेटे, सी बाय न्यू। सी की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10⁻8। और न्यू की वैल्यू कितनी है बेटे, 980 इंटू 10⁻3। तो बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 980। और ये 10⁻3 है बेटे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, 10⁻5 बचेगा। ठीक है बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 980, तो 00306 आ गया। तो आती है बेटे 0.00306 इनटू में 10⁻5। तो बेटे अगर मैं सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 306 मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास। खत्म बेटे क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमसे वेवलेंथ पूछी गई थी तो हमने इसमें वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट, इसको देखेंगे सॉल्यूशन को। कैलकुलेट द वेव नंबर, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। हैविंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटे, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, सी बाय लैम्डा। अब बेटे ध्यान दो, क्या ये लैम्डा दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट कर दूं, न्यू बराबर सी न्यू बार। तो मुझे तो क्या निकालनी है, वेव नंबर निकालनी है। तो वेव नंबर बराबर क्या होगा बेटे मेरा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सी। अब बेटे फ्रीक्वेंसी निकालो। न्यू बार बराबर कितना दे रखा है बेटे, तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 4 इंटू 10⁻11। और ये हो जाएगा बेटे 3 इंटू 10⁻8। तो ये कितना बचेगा बेटे, 4 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 3 से तो ये आता है 1.73 इंटू 10 रेशो। अब बेटे ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस का 8 बनेगा, तो ये बचेगा 3। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, 1330 हर्ट्स। सॉरी, वेव नंबर निकाला ना हमने, तो ये आ जाएगा पर मीटर। दिस इज योर वेव नंबर। ओके बेटे, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि इसमें कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज 480 नैनोमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं बेटे इसका। तो हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 480 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होगा बेटे, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा। तो बेटा सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दोनों में से कोई भी चीज निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, दोनों में आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया होगा। तो बेटे अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सी बाई लैम्डा, तो सी की वैल्यू बता है हमें पास 3 × 10⁸, 480 × 10⁻⁻9। तो बेटा फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ, 3 डिवाइडेड बाय 480, 00625 इंटू 10⁻17। तो बेटे ये कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, नाउ अब हमसे कहा गया है वेव नंबर निकालो जो कि किसके बराबर है, 1 बाय लैम्डा। तो बेटे ये आ जाएगा 1 में 580 इंटू 10⁻⁻, माइनस वेवलेंथ कितना है, 480 है बेटे, 5 नहीं है। इसको यहाँ गड़बड़ कर दी थी हमने। 480 इंटू 10⁻⁻9। तो अगर हम इसे डिवाइड करें बेटे 480 को, तो ये आता है 00206, 00206 इंटू 10⁻9।
ठीक है बेटे, तो ये हमारा वेव नंबर आ जाएगा, और वेव नंबर जो है ये किस में निकलेगा, हमारा पर मीटर के अंदर, क्योंकि हमने जो वेवलेंथ यूज की है वो मीटर में है। क्लियर बेटे? तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी जान लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन। कैलकुलेट, क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो वेव नंबर। वेव नंबर निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटे सी बाय लैम्डा, और जिसकी वेवलेंथ दे रखी हो हमें 5800 आंगस्ट्रॉम, तो बेटे इसे 10⁻⁻10 मीटर कर लो। ठीक है बेटे, तो हमें यहाँ से निकालना है फ्रीक्वेंसी, निकालते पहले बेटे। 3 × 10⁸ लैम्डा की वैल्यू यारी 58 कर लो बेटे, 10⁻⁻8। ठीक बेटे, अब ये ऊपर जाएगा तो 16 बन जाएगा। 3 / 58 इंटू में 10⁻16 डिवाइड कर लो बेटे। 3 / 58 0517 0517। ठीक है बेटे, ये क्या आ गई हमारी हर्ट्स आ गई। 10 की पावर लगाने भूल गए थे, वो भी लगा देते हैं। ये आ गया बेटा हर्ट्स। खत्म क्वेश्चन। दूसरा में क्या कह रहा है, वेव नंबर फाइंड आउट करो अगर वेव नंबर का फॉर्मूला 1/λ। तो बेटे देख, 10⁻8 58 ये आ गया, एक को डिवाइड कर ले बेटे 58 से, तो ये वैल्यू देगा आपका 0.00172। 0.0172 इंटू 10⁻⁻, कितनी आएगी बेटे ये, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 10⁻8। खत्म। तो बेटे यहाँ से वेव नंबर आ गया पर मीटर के अंदर। क्लियर है की बात? तो बेटे ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे क्या कहता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। तो देखो बेटे वेवलेंथ दे रखी है 25 माइक्रोमीटर। तो बेटे याद कर लो, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, 25 इंटू 10⁻⁻6। नाउ न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा कितना दे रखा है बेटे हमें यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बेटे, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, 3 / 25 है तो 0.12 आ गया बेटे। 0.12 इंटू 10⁻⁻, ये ऊपर जाएगा 14 हो जाएगा, 8 और 14। ठीक है बेटे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। नाउ अब वेव नंबर के बारे में बात करेंगे, तो वेव नंबर 1/λ होता है। तो ये आ जाएगा 1/58 इंटू में 10⁻⁻14, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। नहीं 14 क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो आपका 10 है ना, 10⁻−10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक, तो बेटे इसको सॉल्व कर लो। 1 को डिवाइड कर दो 58 से, तो ये आता है 0.0172। 0.0172। ठीक है बेटे, इनटू में 10⁻10, ये आ गई बेटे पर मीटर में। ठीक है बेटे, इसकी यूनिट क्या हो गई, पर मीटर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हमें उन्हें कैसे टैकल करना है। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही था, यही थी तुम्हारे एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में इस चीज के बारे में पूछ सकते हो, कि अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो। ठीक है बेटे, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटे मेहनत करते रहो और अच्छे मार्क्स गेन करना। ठीक है, चलो बाय बाय।